मिथिलांचल में पार्टी अपने शबाब पर है और काफ़ी इम्कानात हैं यहाँ। मैं यहाँ के नौजवानों के हौसलों के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि मिथिलांचल के नौजवानों ने काफ़ी जोश और जज्बे के साथ पार्टी का दामन थामा है। और हमारे मिथिलांचल के जितने भी जिन लोगों का नाम अभी अजीज़ी आदिल हसन साहब ने कहा है, हमारे पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जो इसकी दलील है। सर, जिस तरह अभी जोश रोश आपने देखा मिथिलांचल में, क्या यही जोश रोश के साथ जो पार्टी टिकट भी देगी लोगों को? नहीं, जाहिर है पार्टी टिकट के ताल्लुक से आपको समझना चाहिए कि पार्टी 243 जगहों पर इलेक्शन नहीं लड़ने जा रही है और हम हकीमाना तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे हिकमत के साथ। हंगामा मचाना मेरा काम नहीं है। अभी तो हम लोगों ने गठबंधन के लिए खत दिया था, उससे आप लोग वाकिफ हैं। गठबंधन के लोगों का जो जवाब है उससे भी आप वाकिफ हैं। अब हमारे लिए एक दूसरा रास्ता बचा है, या तो हम तन्हा इलेक्शन लड़ें या फिर गठबंधन करें। तो अभी हमारे कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी तरफ से काफी दबाव है कि हम गठबंधन करें। हम अनकरीब इस पर फैसला लेंगे कि थर्ड फ्रंट बनाकर, क्योंकि पिछले दिनों में भी 2020 के इलेक्शन में भी हम लोगों ने ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया था और उसी के साथ इलेक्शन लड़ा था। तो मुमकिन है कि अनकरीब आप लोगों को इसकी खबर दे सकें। एक सवाल है सर, क्योंकि जो आप जनसलाब देख रहे हैं, अपने लिए मोहब्बत देख रहे हैं दरभंगा के लोगों का खास, तो दरभंगा के लोगों को आप क्या कहेंगे कि चुनाव नजदीक है, खासकर लोग अपने उम्मीदवार की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से कुछ आश्वासन मिले, उम्मीद मिले कि नहीं तैयारी कीजिए? MIM के जो नौजवान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो लीडर हैं, वो होप्सफुल है जी। अब तूफान से आमद से पहले लोगों को खबर नहीं दी जाती है कि तूफान आ रहा है और तैयारी करो। वो खुद ब खुद जो गैरतमंद है और फिक्रमंद है, तूफान की आमद से पहले अपनी कश्ती संवार लेता है। तो यकीनन है कि आने वाले इलेक्शन से पहले अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, यकीनन है कि वो मजबूत हो गए हैं। आपने कहा कि गठबंधन में आपको जगह नहीं मिली, तो आपकी रणनीति कुछ अलग और गुप्त रहेगी? नहीं, मेरी रणनीति गुप्त और अलग नहीं रहेगी। अभी गुप्त है इस मामले में कि मैंने ये कहा है कि गठबंधन वालों ने हमें नकार दिया है और हमने कोई कमजोरी की वजह से अपना प्रपोजल नहीं दिया था। हरचंद के उन्होंने 4 लोगों को छीना है हमसे, मेरे सीने पे खंजर घोंपा है, उसके बावजूद भी दिल पे पत्थर रखकर हमने प्रपोजल दिया। हमने प्रपोजल इसलिए दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और सांप्रदायिक शक्तियों को फिर से कदम जमाने का मौका नहीं मिले। इस मेरे उदारता को गठबंधन के लोगों ने शायद इस अंदाज से लिया होगा कि हमारे लिए कोई खतरा है। हम ऐसा कुछ नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है। हमने अवाम की अदालत में अपना मुकदमा पेश कर दिया कि मुफाहमत करने के लिए हम तैयार हैं। सीटों के बारे में भी मेरी कोई जिद नहीं थी और उसके बावजूद भी ये हमें शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ऊपर ये बता दें कि हमारा कोई कॉमनल एजेंडा कभी रहा है, मेरे लीडर का रहा है। 10 सालों से पार्टी काम कर रही है बिहार में। 5 सालों से बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं हम लोग असेंबली में। असेंबली और असेंबली से बाहर दलितों के, पसमानदों के, महरूमों के, मजलूमों की आवाज उठाने में जो हम लोगों ने रोल अदा किया है, उससे पार्टी की जो छवि है वो आपके सामने में। लेकिन मसला ये है कि कुछ लोग मुसलमानों के वोट को तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के दरमियान में लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहते हैं। शायद अब लोगों को ये भी तय करने का वक्त आया है कि माई समीकरण जो है इसका मानी क्या है ना। कुछ लोग कहते हैं कि माई समीकरण का मतलब अलग अलग निकालते हैं। तो अब लोग समझें, माइनॉरिटी के लोग समझें कि जब माइनॉरिटी इन 70-75 सालों के बाद एक ऐसी लीडरशिप आई जिसको लीड एक माइनॉरिटी का शख्स कर रहा है, क्या दाढ़ी टोपी वाला आदमी किसी पार्टी का लीडर हो गया तो क्या उसको आप बाजू में बैठने नहीं देना चाहते हैं? तो ये अब उनसे सवाल करेंगे जो लोग कल तक माइनॉरिटी के वोटों का अपने आप को ठेकेदार कह रहे थे। ये उनके लिए मसला है। दरभंगा जिला से लगभग 40 किलोमीटर पूरब अलीनगर विधानसभा है। वहाँ महमूद आलम साहब काफी सक्रिय है, मैंने उनकी जमीन देखी है। तो कोई उम्मीद की किरण उनके लिए? नहीं, पार्टी हमारे तमाम तर लोग, हम लोगों ने पिछले दिनों में भी अपने पार्टी के वसूल और ज़ाब्ते अखलाक को सामने में रखा है कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो फॉर्म भरेंगे और उनसे ये अहद व पैमा लिया जाएगा। पार्टी ने मुनासिब समझा तो टिकट देगी और मुनासिब नहीं समझा तो टिकट नहीं देगी। अगर जिनको टिकट नहीं दिया और वो अपनी जगह पार्टी पे कायम रहा, ऐसे ही लोग हमारे साथ चलने के लायक।
और नहीं, अगर ऐसा है कि साहब इमामत मिले तो हम नमाज पढ़ेंगे और इमामत न मिले तो मस्जिद से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को पार्टी की जरूरत नहीं है। फैसल आमिर तैयारी कर रहे हैं, खुसरू तैयारी कर रहे हैं, शकील तैयारी कर रहे हैं, यहाँ वकार तैयारी कर रहे हैं, राशिद खलील तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की एक लंबी जमात है हमारे दरमियान में जो अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी अगर गठबंधन करती है तो गठबंधन में हमारे सीटों का शेयर क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। हालात कैसे रहते हैं उसको सामने में रखकर काम करेंगे तो पार्टी वही पार्टी आगे सरवाइव कर सकती है जो पार्टी अपने लीडर के फैसले को तस्लीम करे। और हम समझते हैं कि एमआईएम का सच्चा सिपाही वही होगा जो अपने लीडर के फैसले को तस्लीम करे। सर बोराम से अख्तर सांसद तैयारी कर रहा है, क्या यकीनन मैं कह रहा हूँ बड़ी मजबूत तैयारी है, बड़ी मजबूत तैयारी है। अख्तर सांसद अरे एक मिनट, तैयारी, उनके बारे में अखबारों से जो खबरें मिली हैं, मीडिया के जरिए जो खबरें मिल रही हैं, पार्टी के वर्करों से जो खबर मिल रही है, यकीनन मजबूत और चट्टानी नौजवान है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का नाम लिया हम लोगों ने तजिया करेंगे। पहले तो पार्टी ये तय कि बिहार के कितने सीटों में लड़ सकती है। देखो भाई, दहकान अपने फसल को बेहतर बनाना चाहता है, बेहतर बनाने के नतीजे में कुछ फसलें उनके पैरों में दब जाती हैं, है ना, लेकिन फसलों की बेहतरी उनके पेश नजर है। मुमकिन है हमारे कई लोगों में से मुमकिन है अख्तर उल को कल टिकट न मिले। एक पार्टी है सर, एक पार्टी हज भवन में मीटिंग कर रही है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के हित की बात कर रही है, प्रशांत किशोर जन स्वराज की बात कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या गठबंधन होने की देखिए, मैं किसी को नहीं, ये इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, हर पार्टी चाहेगी कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। मैं मुसलमानों की पसमानदगी और बेबसी और लाचारी और महरूमी के लिए जितना दूसरी पार्टियों को